गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुँच करके जब उन्होंने तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, ऐसा हृदय में जान करके उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की बाड़ी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो उसे दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। सवै श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामीद्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे ब्रज और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुन करके बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल आकाशवाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुन करके भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य है, ऐसा कह करके देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर के आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़ करके भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर के कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग करके संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि भरद्वाज जी कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देख करके भरद्वाज ऋषि बोले, हे भरत सुनो,
हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुन करके समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री राम जी का वनगमन भी भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं होता। सुन करके श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी जिस दिन वन को जा रहे थे, हमारे आश्रम में रुके थे, उस रात पूरी रात अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती। श्री राम जी ने पूरी रात तुम्हारे प्रेम की सराहना की है। हे भरत, तुम राम जी को अतिशय प्रिय हो, तुम राम जी के प्राण हो, तुम उनके धन हो और जीवन हो। राम जी तुम्हें अपने हृदय से प्रेम करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। राम परमात्मा है, तुम राम के परमात्मा के प्रेम के अवतार हो, तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो? भरत, तुम ग्लानि मत करो, राम तुम्हें अतिशय प्रेम करते हैं। प्रयागराज में जब श्री राम जी स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। जो राम जी की शरण में हो जाता है, राम जी उसके पूरे कुटुंब का पालन करते हैं। यह उनके लिए कोई बड़ाई नहीं है। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो, तुम राम जी के प्रेम ही शरीर रूप में प्रकट हुए हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, परंतु दिन
दिन दुना होगा। तीनों लोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। तुम्हारे वंश में भागीरथ जी हुए थे, वह गंगा जी को लाए थे और संपूर्ण मंगलों की जो देने वाली गंगा जी है, उससे सभी लोगों को शांति और मंगलमय जीवन मिला। और दशरथ जी के गुण समूह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अधिक क्या कहूँ कि दशरथ जी के बराबर इस जगत में कोई है ही नहीं। जिनके प्रेम और संकोच अर्थात शील, जिनके प्रेम और शील के वश में होकर के सवय सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर के प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी अघा करके नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, वे परमात्मा, वे परात्पर ब्रह्म, जिनके प्रेम और शील के वश श्री राम रूप में प्रकट हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलदु जनम भरि सुरति विसारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारऊ। चातकु रटनि घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहि बान चढ़य जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृद बानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। धन पुल के वही हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुरा, हर्षित बरसहि फूल। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बेखानस बटु गृहि उदासी। कहई परस पर मिले 10 पाँचा, भरत स्नेहु सिलु सुचि साचा।
सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमांत भाग्य निज लेखे। धाय उठाय लाय उरलीने, दीन असीस कुतारत कीने। आसन दीन नाय सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भज पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तो मंगला निज जनि करहु, समुझ मातु कर तू। तात के कहियै दोष नहीं, गई गिरामति धूति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह कहत भल कहइन को, लोक वेद बुधु सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पायहि लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहई, जे पितु दे राजु सुलहई। राहु सत्यव्रत तुम्हि बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करी कूचाली अंतहु पछितानी। कहूँ तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हो राजुत तुम्हि न दोषो, राम ही होत सुनत संतोषो। अवति कीन्यु भरत भला, तुम्हि उचित मत एहो। सकल सुमंगल मूल जगा, रघुबर चरण स्नेहो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरजुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हि सराहत बीती। जाना मर मुन हाथ त्यागा, मगन होय तुमरे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटम पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देहु जनु राम सनेहु। तुम कह भरत कलंक यहाँ, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धिता, भाय समौ गणेशु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नव विधु बिमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदति सदा अथ इह कबहु ना, घटहिन जग नब दिन दिन दूना। कोकति लोक प्रीत अति करही, प्रभु परताप रवि छबहिन हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू,
गर सहिन के कय कर तब राहु। पूरन राम सुपेम पियूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमीय अधाहु, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनिन जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाहि। श्री जासु सनेह सकोच बसा, राम प्रगट भय आय। जे हरहि नयन कबहु, निरखे नहीं अधाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।